नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभ्यास मित्र शक्ति, बिल्कुल चर्चा में है तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और पड़ोसी मुल्क के साथ में अगर हमारा कोई बायलेटरल ऐसा होता है दो देशों के बीच में द्विपक्षीय, तो वो बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो, अभ्यास मित्र शक्ति जो है इसका 10वां संस्करण है इस बार। और ये जो अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये श्रीलंका के मदुरु ओया में शुरू हुआ। ये मदुरु ओया जो है श्रीलंका का यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया रैंकिंग 2024 आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी मद्रास जो है ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिलता है आईआईटी मद्रास को, और ये स्थान अभी 2024 में नहीं मिला है। ये स्थान बिल्कुल पिछले 2019 से 23 तक बिल्कुल मिलता रहा है और इस बार भी इनको मिला है, तो ऐसे पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा देखो, इंडिया रैंकिंग 2024 जो है बिल्कुल राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, के अंडर में ये बिल्कुल रैंकिंग लेके आई जाती है। और इसके कुछ पैरामीटर हैं, मापदंड है, जैसे कि ये देखो, मापदंड जो है एसएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए काम के नहीं हैं। ये पीसीएस या फिर यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम, जैसे कि एनडीए का हुआ, सीडीएस का एग्जाम हुआ, सीएपीएफ वाला एग्जाम हुआ, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, उसके करंट अफेयर में ऐसे सवाल का बिल्कुल पूछा जाता है कि भैया इसमें इसके अंदर रैंकिंग के अंदर जो पैरामीटर है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 5 पैरामीटर हैं, पांचों ध्यान रखना है। शिक्षण, सीखना और संस्थान, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, आउटरीच और समावेशिता, स्नातक परिणाम और धारणा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो, ये रैंकिंग आती है, इसमें दूसरे इंस्टीट्यूशनों को भी कुछ रैंक मिलती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है, इसको शीर्ष स्थान मिलता है यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च श्रेणी में। और एम्स जो है इसको मेडिकल में शीर्ष स्थान मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस रैंकिंग में इस बार की बात यह है कि राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं वो, और स्किल विश्वविद्यालय जो कौशल विश्वविद्यालय हैं, इनको यहाँ पे इंक्लूजन हुआ, इनको शामिल किया गया है। तो ये अपने लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में। पहले भी बात तो कर चुके हैं, 23 अगस्त को बिल्कुल ये मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा 3 मिशन के सफल रहने की वजह से हम लोग इसे मनाते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की जो डेट है, कौन सी तारीख को इसको लॉन्च किया गया था। तारीख इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल अगर बात करें पीसीएस एग्जाम जो भी राज्य के होते हैं, चाहे वो आप यूके की बात करें, हिमाचल की बात करें, या फिर आप यूपी पीसीएस के एग्जाम की बात करें, तो इनमें डेट भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बिहार में भी पूछते हैं डेट। ठीक है गाइज, और इवन डेट राजस्थान सिविल सर्विस में भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखनी है ऐसी जो डेट होती हैं। दूसरा देखो, भारत और मालदीव ने 100 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। मतलब भारत इनको शिक्षित कराएगा, कितने, 100 को, सॉरी 1000 को। ये एक बार याद रख लेना गाइज, ठीक है, कि 1000 को करवाएगा। यही पूछा जाएगा कि कितने, पेपर में मिल जाएगा 100 को, जबकि 100 को नहीं है भैया, 1 जीरो और लगेगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जून 2024 में भारत के आईआईपी में जो हमारा ये प्रोडक्शन का जो इंडेक्स आता है, इसमें 4.2% की वृद्धि देखने को मिली। आईआईपी क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है हमारा। ठीक है, इसका बेस ईयर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इसका बेस ईयर क्या है, वैसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया। देखो, जब ओपनिंग होती है तो उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसने करा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि देखो समापन में तो इन्होंने किया है नेतृत्व। अब कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और लॉस एंजलिस 2028 संस्करण की मेजबानी करेगा ओलंपिक गेम्स की। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने ओकुस अलायंस है कि पनडुब्बियों के लिए परमाणु हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ये होगा, इन देशों के बीच में जो सिक्रेसी है, इनका जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर सीक्रेट्स होंगे वो साझा किए जाएंगे आपस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो देखो ईरान चर्चा में है,
ठीक है, अमेरिका ने कहा है कि ईरान जो है वो इजराइल पे जल्दी ही आक्रमण कर सकता है, बिल्कुल। तो इसीलिए चर्चा में फिर से ईरान आया। तो आपको सिर्फ ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि भैया ईरान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए, आपका कोई सजेशन सुझाव हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।